जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एस्थेटिक कॉन्सेप्चुअल में। आज हम लोग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। अभी हाल ही में जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं उसके हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो एक ही वीडियो के माध्यम से हम आज सारे कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की 6 स्थितियाँ बनती हैं उन सभी 6 स्थितियों को एक ही चित्र के माध्यम से अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से। ये एक उत्तल लेंस हो गया जिसका प्रकाशिक केंद्र O है और बाएं साइड में O से F1 जो है पहला फोकस और दाहिने साइड में F2 जो है दूसरा फोकस हो गया है। अब O से F1 के बीच जितनी दूरी है उतनी ही दूरी F1 से 2F1 के बीच में हो गई और O से F2 के बीच जो दूरी है उतनी ही दूरी F2 से 2F2 के बीच में हो गई। अब जो O से F1 जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो F1 से 2F1 भी 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। उसी तरह उससे F2 अगर 4 सेंटीमीटर है तो F2 से 2F2 भी 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक सिंगल सीधी रेखा में व्यवस्थित कर लेते हैं जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे मेन काम यही है, अगर आप पॉइंट्स को सही तरीके से फोकस और मेन रेडियस ऑफ कर्वेचर को सही तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं तो सारे कन्फ्यूज़न आपके आसानी से दूर हो जाएंगे। अब वस्तु की स्थिति देखते हैं कि वस्तु को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर। बाएं तरफ वस्तु को हमेशा रखा जाता है, तो ये एरो का निशान जो है ये अनंत को डिनोट कर रहा है, तो अनंत पे हम पहले वस्तु को रखते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है जो हम अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु को रखते हैं। ये देखिए अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु को रखा गया, तो ये दूसरे नंबर का स्थिति हो गया। तीसरे नंबर की स्थिति है 2F1 पर अगर वस्तु को रखते हैं। इसी तरह चौथे नंबर की स्थिति है 2F1 और F1 के बीच में वस्तु को रखते हैं। और पांचवें तरीके की स्थिति जो है अगर हम वस्तु को F1 पर रखते हैं, ठीक है, F1 पर रखते हैं तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। और छठे तरीके की स्थिति F1 और O के बीच में अगर रखते हैं तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये 6 तरीके की स्थितियाँ हमको डिस्कस करनी है। तो 6 तरीके बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे, बस बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो जैसे ये अनंत पर वस्तु रखा तो पहली स्थिति हो गई, अनंत और 2F1 के बीच में रखा तो ये दूसरी स्थिति हो गई, इसको 2 से डिनोट करते हैं। और 2F1 पे जो रखा तीसरी स्थिति, 2F1 F1 के बीच में चौथी और F1 पे पाँचवीं और F1 और O के बीच में अगर रखा तो छठी स्थिति हो गई। अब आइए देख लेते हैं इनसे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दाहिने साइड बनेगा इसका, तो वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। पहली स्थिति वस्तु को जैसे अनंत पर रखा गया है, तो इन सारे 6 स्थितियों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है कि जो इसका प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण हम गुजार देंगे। वो चाहे पहली, दूसरी, तीसरी या किसी भी स्थिति में पहली किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हम गुजारेंगे। जैसे देख लीजिए कि F1 से लेकर 6 तक अगर हम समांतर रेखा खींचे मुख्य अक्ष के तो वो सारे एरो की नोक को मिलाते हुए सीधी जाएगी लेंस तक। उसके बाद जब वो लेंस द्वारा परावर्तित होगी, अपवर्तित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात वो F2 से होकर जाएगी। जो मेन फोकस है, मेन फोकस से होकर जाती है। तो ये देखिए हमने सीधी पैरेलल रेखा खींच दिया है और वो अपवर्तित होने के बाद F2 से होकर सीधे निकल जाती है। तो ये सभी स्थितियों में कॉमन होगा। इसके बाद जो दूसरी किरण होगी, दूसरी किरण पहले अनंत पर जब वस्तु रखी जाएगी तो वो भी जो है इसी तरह से पैरेलल होकर जाएगी मुख्य अक्ष के और F2 से होकर निकल जाएगी। तो पहली स्थिति में हम देख लेते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरी किरण जो गुजरेगी वो भी इसी तरह से मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए F2 से होते हुए निकल जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर बनेगा, 1 नंबर का प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, बहुत छोटा, यानी कि बिंदु के आकार का। उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तविक जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है और जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है। अब देख लेते हैं दूसरी स्थिति क्या होगी। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में जब रखी रहेगी तो उसका पहला जो किरण होगा वो तो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए F2 से निकल जाएगा और दूसरी जो किरण होगी वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। प्रकाशिक केंद्र जो O है, अब देखिए 2 नंबर से अगर हम एक सीधी लाइन खींचें O से होते हुए सीधे निकल जाएगी। वो अपवर्तित होने के बाद
जरा भी विक्षेपित नहीं होगी। तो इसको अगर हम सीधा मिलाएंगे तो पहली किरण से ये देखिए यहाँ कर मिल गई, और इस मिलान बिंदु से अगर हम लंबवत रेखा खींचेंगे मुख्य अक्ष पर तो ये हो जाएगा हमारा इमेज की स्थिति। तो ये हो गया। अगर वस्तु हमारा अनंत और 2f1 के बीच में रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। आकार देखिए छोटा है और उल्टा है और वास्तविक है। ये हो गया 2 नंबर की स्थिति। अभी तीसरे नंबर पर भी इसी तरह पहली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी और दूसरी किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, सीधे निकल जाएगी। तो इसको भी हम एक किरण निकालकर सीधे प्रकाशिक केंद्र से मिला देते हैं तो हमको तीसरे स्थिति की प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगी। अब ये देखिए सीधी किरण तीसरे नंबर की आकर ये जो पॉइंट पर मिल रही है वहाँ से एक लंबवत रेखा खींचने पर हमको प्रतिबिंब की स्थिति मिल जाती है। ये कहाँ पर मिल रही है? 2f2 पर मिल रही है। तो इससे हमारा क्या क्लियर हो गया कि अगर वस्तु 2f1 पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f2 पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। साइज देखिए बराबर है और वास्तविक बन रहा है। वास्तविक है तभी उल्टा है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिए। इसी तरह से चौथी स्थिति में देख लेते हैं। जो प्रकाशिक केंद्र से सीधी रेखा अगर हम ले जाएंगे तो वो आगे जाकर 4 नंबर पर जहाँ मिल रही है वो हमारा इसका प्रतिबिंब का स्थिति हो गया। इसका साइज़ देख लेते हैं। ये वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है। ठीक है ना? 4 नंबर का देखिए वस्तु से बड़ा देखने में ही मालूम पड़ रहा है। ठीक इसी तरह से 5 नंबर पर अगर वस्तु रखी हो गई जिससे कि f1 पर, तो उसका भी इसी तरह से पहला जो है मुख्य अक्ष के समांतर लाइन होगा और दूसरा जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर अगर हम गुजारेंगे तो 5 नंबर पर जो वस्तु रखी हुई है उसका भी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ये 5 नंबर पे जो वस्तु रखा गया है यानी कि f1 पर जो रखा गया है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर उसको सीधा मिलाएंगे तो ये देखते हैं कि ये अपवर्तन के पश्चात ये दोनों रेखाएं लगभग समांतर हो जा रही हैं, मतलब कि आगे जाकर अनंत पर मिलेंगी। समांतर रेखाओं का मतलब कहीं मिल नहीं रही है तो आगे अनंत पर मिलेगी। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर यानी कि बहुत बड़ा बनेगा आकार में और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा, क्योंकि ये अनंत पर मिल रहा है। इसी तरह से अगर 6 नंबर जो स्थिति है f1 और o के बीच में वस्तु अगर रखा है तो उससे जो प्रकाशिक केंद्र से होकर रेखा गुजरेगी वो भी कहीं ना कहीं फैलती चली जा रही है अपवर्तन के पश्चात। तो अगर इसको भी हम पीछे की ओर मिलाएं आगे बढ़ाकर, क्योंकि आगे की ओर तो मिलने की संभावना है नहीं, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पीछे कहीं जाकर मिलेगी। जिस पॉइंट पर मिलेगी उससे अगर हम लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर तो ये हमारा प्रतिबिंब का स्थिति प्राप्त हो जाएगा। तो जब ये देख रहे हैं कि आकार में बड़ा है ये भी और सीधा है और काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि ये वस्तु के साइड में ही बन रहा है और सीधा है इसलिए काल्पनिक है। तो ये हो गया हमारे वस्तुओं की 6 स्थितियाँ कि कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मेन चीज़ आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी हाल के एग्ज़ाम के लिए, और इसी तरह के और भी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए S30 कॉन्सेप्चुअल को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।